किसी महान व्यक्ति की बात मैंने तब सुन लेनी चाहिए थी, जो मुझे आज समझ में आ रही कि मैंने नहीं सुना तो गलती कर दी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं उन्होंने क्या बोला। लेकिन आज की बात यह है कि लाइव का सेटअप आप लोगों के लिए लाए हैं, जो कि ये है। लाइव के आज के सेटअप की बहुत ही भारी डिमांड थी। लोगों ने कई बार मुझे लाइव सेटअप मांगा था, लेकिन मैं इसे प्रॉपर एक्सप्लेन करने के तरीके ढूंढ रहा था। आज मैंने जो आपके लिए सेटअप लाया है वो वाकई क्रांतिकारी बोला जा सकता है सेटअप लाया है, क्योंकि एक चीज मैं आपको बेसिक समझा देता हूं। लाइव के सेटअप में जितना हो सकता है चीजें यूज कीजिए, क्योंकि सिंपल आपका पड़ोसी भी कर जाएगा। अगर आप लोग मान के चलते हैं पुराने टाइप के एम्पलीफायर्स, मिक्सर्स वगैरह यूज करेंगे तो वो मार्केट में कोई भी ले सकता है, लेकिन जब तक आप कॉम्प्लेक्स चीजें यूज नहीं करेंगे, वो बाकी लोगों को चलाना नहीं आएगी, तब तक वो लोग यही सोचेंगे कि आपका सामान बहुत इजीली लिया जा सकता है। क्योंकि मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि ये बात है सिर्फ इन्वेस्टमेंट की। किसी को भी पैसा लगाना है, लेकिन आपको पैसा नहीं दिमाग भी लगाना है। अगर आपने कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें ली और चला रहे हैं तो बाकी लोग उसे चला नहीं पाएंगे, यानी आप ऑलरेडी ऊपर आएंगे। आपका कंपटीशन खुद आप कम कर देंगे। अगर आप लोग डिजिटल क्रॉसओवर यूज करते हैं, मिक्सर्स यूज करते हैं जो डिजिटल इको वाले हैं, इक्वलाइजर वाले हैं, और बहुत सारे और आइटम, मॉनिटर, ये वो, तब आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम यूज कर रहे हैं, तब बाकी लोग उसे कैप्चर नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। 100 में से मान के चलते हैं कुछ 5-7 लोग होंगे जो इन चीजों को समझते हैं, और वही आपकी कंपटीशन बनेंगे, ज्यादा लोग नहीं बनेंगे। अगर आप लोग वही ट्रेडिशनल पुराने एम्पलीफायर लेंगे तो फिर आपकी कंपटीशन ज्यादा बनेगी। तो इसी पॉइंट को आगे चलते मैं ये समझाना चाहता हूं कि आज इस छोटे से लाइव सेटअप को, जो 4 लाख रुपए का बन रहा है, जिसमें 4 सिंगल के बेस हैं, इनमें 18 इंच के 2000 वॉट के स्पीकर हमने डाले हैं 5 इंच वॉइस कॉइल के ऑडियो प्रो की तरफ से, और जो 2 टॉप के साथ हैं जिनमें हमने अगेन 500 वॉट के स्पीकर डाले हैं एक्सपो की ओर से 750 के एचएफ के साथ, जो कि 2 लाइनेरे के साथ है। सोसिस की ये 2 लाइनेरे हैं जो कि 12 इंच के स्पीकर में नियो डीमैम में बनती है, सिंगल एचएफ के साथ ये धमाका करती है, जो कि फ्लाइट केस के साथ आती है लाइनेरे। और हमने इस पे ट्रस्ट रख दिया है, क्योंकि ये समझाना चाहते थे कि लाइनेरे इस लेवल पे नहीं, उस लेवल पे लगाई जाती है। अब टाइम कम होने के चलते, बरसात का वातावरण दिखने के चलते हम लोगों ने इसे लगाया है, और अब हम लोग इसे ऐसे ही टेस्ट करेंगे। थम 2 मिनट। वहां पे हमने एम्पलीफायर लगाया हमारा बेस का, और एक 4 चैनल एम्पलीफायर लगाया जो कि 2 टॉप और 2 लाइनर बजाने वाला है। एक एनालॉग क्रॉसओवर है, आप डिजिटल भी लगा सकते हैं, और एक मिक्सर है। हाँ, नो डाउट हमने इसमें मॉनिटर वाला सेक्शन इंक्लूड नहीं किया। इसका एक छोटा सा रीजन, ये आउटपुट वाला सेक्शन है जो ऑडियंस से रिलेटेड है, जो स्टेज रिलेटेड है, उस पे आज के वीडियो में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसे सिंपल रखते हैं। तो पहला पॉइंट, बेस, इतना वोल्टेज क्यों लिया है हमने, ये सब डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, इस वीडियो को लाइक और शेयर किया जाएगा। और आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नजदीकी डीलर से कांटेक्ट कीजिए, तो फिर हमें भी याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हमारी शॉप एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बेस में 2000 वॉट इसलिए क्योंकि ये ट्रेंडी स्पीकर है, आजकल हर कोई ज्यादा वोल्टेज मांगता है, और प्लस आपके इंस्ट्रूमेंट्स वैसे हो गए जैसे ऑक्टोपैड हुआ, कीबोर्ड हुआ, ऑर्गन्स जिसको बोलते हैं लोग, और उस टाइप के बहुत सारे, ढोलक तबले वाला हुआ, तो हर किसी को अपनी आवाज चाहिए, अपनी बेस चाहिए। तो बेस जब तक स्ट्रांग नहीं रहेंगी आपकी आवाज नहीं आने वाली है। और पार्ट 2 जो कि हमारे टॉप है। अब आप बोलेंगे मैं 4 लाइनरें भी यूज कर सकता था या सिर्फ 4 टॉप यूज कर सकता था। 2 लाइनरें और 2 टॉप यूज करने का बैकग्राउंड क्या है? सबसे पहले टॉप में लो मिड आती है। लो मिड इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी किसी सिंगर की आवाज बहुत ज्यादा बेसी नहीं होती है, तो उसको आपको बेसी बनाना पड़ता है। इन टाइप के टॉप्स के साथ आप थोड़ी बहुत उसमें लो मिड ऐड करके उसकी आवाज को भारी कर सकते हैं, वरना तो मराठी कलाकार अजीत कड़कड़ की आवाज ही आप कैसे सुनेंगे। उसके बाद लाइनें, क्योंकि आजकल पब्लिक ना हर जगह ज्यादा जमा होती है। आप 100-150 लोगों में नहीं करेंगे इसे, आप 1000 लोगों में अगर इसे करेंगे तो आपको लाइनें को करना पड़ेगा हैंग, तब जाके आपकी आवाज तीव्र गति से उस गोली की रफ्तार से और बिजली के जैसे चमकती हुई आखिर तक सुनाई आएगी, और तभी आपका प्रोग्राम सक्सेस होगा। अब इसमें मेन रोल है एम्पलीफायर्स का, चलिए वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि हमने हमारा जो टॉप लगाया है उसे कवर के साथ लगाया है। आप बेस को भी कवर के साथ ले सकते हैं, फिलहाल हमने सिर्फ टॉप को लगाया। ये टॉप में 2 स्पीकर आते हैं, और ये मैं बता भी रहा हूं आपको।
दो स्पीकर लगेंगे 500 वॉट के और 750 का एचएफ लगेगा, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन लो मिड और मिड की तरफ ज्यादा होता है। ये टॉप उस टाइप से डिजाइन होते हैं कि ज्यादा पब्लिक को लो मिड बेसी आवाज पहुंच जाए और क्लीन ऑडियो आए, ताकि 750 एचएफ जो अपना काम करता रहे। प्लस साइड बाय साइड इसमें नेटवर्क जो डलता है वो एचएफ का डलता है, क्योंकि जब ढोलक तबले की आवाज बनती है और वो टंग टंग वाली आवाज जब आती है तो ये क्लीन आवाज देता रहे, ना कि बेस प्रभावशाली हो जाए और मीट दब जाए। इसीलिए उसका कॉम्बिनेशन इस टाइप का किया जाता है। स्क्वायर कैबिनेट देने का मतलब ये होता है कि बेस को बहुत अच्छा किया जाए, लो मिड को अच्छा किया जाए। अब हमारा कैबिनेट है तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, इसमें हमने यहाँ पे भी हैंडल लगाए हैं, बीच में भी हैंडल लगाए हैं और ऊपर भी लगाए हैं। अब इसको ग्रिल हमने अपना कस्टमाइज एक्स वाला ग्रिल रखा है। 500 वोट के दो स्पीकर हैं जो कि एक्सपो की ओर से हैं और 750 का एचएफ है, आप अपनी चॉइस से भी ले सकते हैं। बेस जो है हमने ये वाली साइज ली है जो कि STX मॉडल होता है। इसका ग्रिल काफी शानदार, ये पर्सनली मेरा फेवरेट बोल सकता हूं मैं, क्योंकि बहुत अच्छा दिखता है, घिसता है गाड़ी में लाते टाइम। लेकिन ये कैबिनेट का साइज बड़ा अच्छा है, इसमें फ्रंट स्पीकर बैठेगा, इसका वेंट साइड से होते हैं, यानी जैसे आप राउंड समझ लीजिए स्पीकर लगेगा और ऊपर नीचे साइड साइड से इसके वेंट्स होंगे, जिससे कि एयर वेंटिलेशन साइड से बना रहेगा और बेस आगे की तरफ ज्यादा दौड़ेगा। साइज काफी कॉम्पैक्ट है, सिंगल वाला कैबिनेट होता है, उठाने में इजी होता है। और लाइव में ये देने का एक बहुत ही बड़ा मकसद है। आप बोलेंगे मैं डुअल के दो बेस क्यों नहीं यूज कर रहा हूं बड़ा सिंपल सा रीजन है, वो ये है कि लाइव में और डीजे में सबसे बड़ा अंतर वहां आता है कि डीजे में सारे साउंड को एक जगह लाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा SPL एक ही जगह से जनरेट करने के लिए। और लाइव साउंड में आपको हर कोने तक आवाज पहुंचानी होती है, भले उसका SPL थोड़ा कम हो, सुनने और समझने जैसी आवाज आपको हर कोने में पहुंचानी होती है। इसलिए हम लोगों को अलग अलग पार्ट में बेसों को लगाना होता है, ताकि ज्यादा बड़ा एरिया कवर हो, ज्यादा एरिया तक आपकी आवाज पहुंच सके। लाइव और डीजे में ये सबसे बड़ा अंतर होता है, क्योंकि आपको यहाँ आज देखने को मिलता है। यहाँ एक बेस रखा है, नो डाउट मैं उसे थोड़ा और दूर भी रख सकता हूं, और उसके बाद यहाँ दो लाइनरे लगाए। लाइनरे जो है ये फिलहाल मैं आपको ना बता दूं कि मैं काफी अच्छे प्राइस में देने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी से मुझे अच्छा मिला है। लगभग मैं बोल के चलता हूँ आपको 1,20,000 का समथिंग पेयर में फिलहाल ये सेल कर रहा हूँ विथ फ्लाइट केस। ये रेडीमेड वाली लाइनर है, ये कस्टमाइज्ड वाली नहीं है, और ये कुछ ही पेयर बचे हैं मेरे पास, तो आपको अगर चाहिए तो ले सकते हैं। अब बात करते हैं, इसके अंदर नियो DBM के दो स्पीकर और एक HF है, काफी धमाकेदार बस्ती है, बर्च प्लाईवुड में है, पेंट क्वालिटी धांसू है, और मतलब इसको हैंग करने के बाद आप 8 लाइनर्स तक हैंग कर सकते हैं, क्योंकि इसका असेंबली इतना मजबूत है। इसके क्लिप्स वगैरह सारे साथ में आते हैं, बैक साइड से इसके बटन दिया है, वो भी आपको कैसे काम करता है मैं आगे बताऊंगा, और ये काफी अच्छी दिखती है। अब ये नीचे क्यों लगाया है, क्योंकि ये ऊपर लगना था, हमारे पास फिटिंग का थोड़ा समय कम था, वीडियो कंप्लीट करनी थी, तो प्रेस लगा के इससे ऊपर लगाया जा सकता है, जिससे कि आप इसको थोड़ा इंक्लाइन शेप में कर सकते हैं, ताकि लंबी थ्रो आपको मिले। जरूरी नहीं कि ये स्टेज के बीच में रहे, आप एक इधर साइड एक उधर साइड से भी लगा सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं। अब 4 लाइनरे क्यों, मतलब क्यों नहीं 2 लाइनर और 2 बेस क्यों, क्योंकि लाइनर है ना लॉन्ग थ्रो के काम आएगी, लेकिन जो ऑडियंस सामने बैठी है उनको जो लो मिड पहुंचनी चाहिए वो सिर्फ टॉप निकाल पाएंगे। लाइनर जितना लंबा जाएगा उतना टॉप नहीं जाएंगे, तो इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन हमको करना पड़ता है। अब सब चीजें यहाँ 4 ohms पे कंडक्ट होने वाली है। बेस का एम्पलीफायर VP 12,000 ऑडियो स्टैंडर्ड का, जो कि चारों बेस बजाएगा। इनमें ना दो बेस आपस में कनेक्ट है, ये 2 कनेक्ट है, वो 2 कनेक्ट है। उसके बाद 2 टॉप जो है 2 चैनल पे है, 2 लाइनर्स जो है वो 2 चैनल पे है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ये, आइए मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे कि आज आपने देखा लाइनर हमारा सोसिस की ओर से, हमारा मिक्सर भी जो है आज सोसिस की ओर से है। मतलब हर वो फीचर जो कैटलॉग पे लिखा जाता है किसी मिक्सर के लिए वो इसमें दिया गया है। XLR और जैक पिन इनपुट वाले सॉकेट्स हैं। आउटपुट में ग्रुप आउटपुट और मेन आउटपुट दिए गए हैं, ऑक्सिलरी 4 दिए गए, हेडफोन आउटपुट दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे 12 चैनल का ये मिक्सर है, इक्वलाइजर दिया हुआ है, इको दिया हुआ है, ब्लूटूथ दिया हुआ है, और उसके बाद फैंटम पावर दिया हुआ है। इसमें लो कट का ऑप्शन दिया गया है, मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, लो कट का ऑप्शन दिया गया है। इसमें फिल्ट्रेशन काफ़ी सारे हैं, इसमें USB ब्लूटूथ है, और काफ़ी
अच्छी, मतलब आप देख सकते हैं साइज काफी प्यारी दी गई है। पर्सनली पसंद आता है ऐसे चीजों को देखना, जहां पे एक क्या बोलेंगे क्वालिटी वर्क देखने को मिलता है। चीजों पे जब एफर्ट करके उन्हें बनाया जाता है ना, सुंदर करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, तब देखने में मजा आती है। और उसके बाद अगेन हमारा सेम सेटअप उस टाइप से जो खड़ा था, लगता है लड़कों ने ये लगाया नहीं है, खैर बातों बातों में इसे लगा भी देते हैं। और अब इस सेटअप को चालू करने का प्रयास करते हैं। हमने इस पे माइक्रोफोन जो है वो NX ऑडियो का लाया है, वायरलेस वाला। तो वायरलेस वाला माइक्रोफोन भी मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा है, और फिर इसके कनेक्शंस आपको समझा के। हाँ, क्रॉसओवर बड़ा सिंपल है, बेस पे बेस आएगी, मिड पे मिड आएगी, लाइनर पे लाइनर का आउटपुट आएगा। बेस में मिड में या टॉप में बोल सकते हैं बेस नहीं घुसेगी, लाइनर में बेस नहीं घुसेगी। ये फिल्ट्रेशन करने वाले हम लोग, जिससे साउंड और ज्यादा अच्छी आती है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से यहाँ पे ना एक इक्वलाइजर का बटन दिया गया है, जो कि ये है। इक्वलाइजर का बटन ऑन ऑफ करने से आपका ये सेटिंग्स बंद या चालू होता है। कंपनी ने सेल नहीं दी है साथ में। ये माइक्रोफोन का जो रिसीवर लगा हुआ है और मेरे हाथ में जो माइक्रोफोन है, ये क्या 30-35 फीट का डिस्टेंस है। हालांकि कंपनी का रेंज काफ़ी दिया गया है और मैं ये साइड के मंदिर में आके भी बात कर सकता हूँ। इसको वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए मुझे लगता है। तो कैमरामैन से अर्ज करूँगा मैं कि वो माइक्रोफोन का वॉल्यूम जाके बढ़ाएं और मैं यहाँ से बोलूँगा जहाँ से आपको ये दिखाई और सुनाई भी आएगा। हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग 1 2 3 4। ये मैं लगभग 70 फीट दूर खड़ा हूँ माइक्रोफोन को लेके, और आवाज़ काफ़ी अच्छी आ रही है और बिना डिस्टॉर्शन की आवाज़ है। कोई कट नहीं, कोई रेंज छोड़ना नहीं, कोई कुछ नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट विसल नहीं। और माइक्रोफोन भी मैंने कोई मुंह में घुसेड़ के नहीं पकड़ा है, मैंने काफ़ी दूर तक पकड़ा है और अच्छी रेंज आती है। अच्छे साउंड, क्लियर साउंड, क्रिस्टल क्लियर साउंड एक्चुअली जिसको बोला जा सकता है, उस टाइप की साउंड हमें मिल रही है। तो एक छोटा सेटअप लाइव का, जो कि लगभग 500 से 1000 लोगों तक का ऑडियो आपको पहुंचा के देगा, काफ़ी क्लीन वाला, जिसमें आपको वायरलेस माइक्रोफोन भी आ रहे हैं और वो इस टाइप का होता है।
आप लोगों ने पूरा सेटअप देखा, जहां पे हमारे 2 टॉप, 2 लाइन एरे, 4 बेस, इसके एम्पलीफायर्स, एंड में मैंने आपको माइक्रोफोन भी दिखाया। देखिए ये सारा जो है कॉन्सेप्ट है, ये आउटसाइड में, यानी कि ऑडियंस ओरिएंटेड सेटअप जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये ऑडियंस के लिए बनाया गया है, उन तक आवाज पहुंचाने के लिए। इसमें कई लोग इसे, जैसे महाराष्ट्र में चलता है, सप्ताह या कीर्तन के लिए यूज करते हैं, इस टाइप का सेटअप यूज किया जा सकता है। आप इसे बहुत सारे और ऑर्केस्ट्रा वगैरह में यूज कर सकते हैं, बैंड्स के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए इसको अलग अलग टाइप के स्पीकर्स को एक साथ लाने का मतलब ही ये होता है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी छूटे नहीं, कोई भी ऐसी आवाज हो जो मधुर है और अच्छी आती है वो इन स्पीकर से बचे नहीं, वो सारी की सारी ऑडियंस तक उसी स्वरूप पहुंचे, जैसे कि लो मिड रेंज या बेस। तो इसीलिए हमने सारा मिक्स करके बनाया हुआ है। इससे आपको काफी हद तक आइडिया भी लग जाती है कि क्या क्या लेना है। मे बी आप थोड़ा बहुत आइटम चेंज करके भी ले सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट इस टाइप का रखना जरूरी होता है। तो आज की इंफॉर्मेटिव वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छी लगने पे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाऊं और ऐसी अगली वीडियो बनाने के लिए निकलता हूं। थैंक यू गाइस।